हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल कैम वर्ल्ड में। तो जैसा हम आज से सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की प्रिपरेशन करेंगे और इसमें सबसे पहले चैप्टर 1 का वीडियो है जिसका नाम है सॉल्यूशन इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जिसमें आप एक एक करके वो सारे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो आपको ड्यूरिंग द सॉल्यूशन आपको याद रखना होता है। जब भी आप क्वेश्चन को देखिए, उसको एक बार पढ़िए, समझिए और ये डिसाइड करिए कि ये क्वेश्चन दिया कहाँ का गया है। तो आइए शुरू करते हैं इस प्यारे से लेक्चर को। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ये आपका पहला क्वेश्चन है, सॉल्यूशन का चैप्टर का ही है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो कह रहा है एक सॉल्यूशन है हमारे पास और उसके अंदर 60 ग्राम एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड किया है। नॉन वोलाटाइल इसमें ऐड किया है 250 ग्राम ऑफ वाटर में, जिससे इस जो फ्रीज हो रहा है, ये मतलब सॉल्यूशन जो फ्रीज हो रहा है वो 270.67 केल्विन पे फ्रीज हो रहा है। कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ सोल्यूट, इस सोल्यूट का मोलर मास क्या होगा। इसके लिए आपको केएफ ऑफ वाटर दिया गया है, केएफ मतलब फ्रीजिंग कांस्टेंट, ये दिया गया है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो सबसे पहले तो नॉन वोलाटाइल वर्ड को देखते ही, नॉन वोलाटाइल का मतलब क्या है, जो इजिली वेपोराइज्ड, जो इजिली वेपोराइज्ड नहीं होता, नॉट इजिली वेपोराइज्ड। और ऐसे केस में होता क्या है, जैसे ही हम एक क्या करते हैं, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को अपने सॉल्यूशन के लिए ऐड करते हैं तो ये क्या करता है, जो वेपर प्रेशर होता है उसको कम कर देता है। और जैसे ही वेपर प्रेशर बच्चों कम हो जाता है, इस टॉपिक को कहते हैं RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो तुरंत ही ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा जैसे ही माइंड में आपको क्वेश्चन में आइडेंटिफिकेशन में मिला कि भैया ये पूछा गया है और इस तरह की चीजें आपसे बोली गई हैं, तो आप इसको तुरंत ही क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। जैसे मान लो मैं यहाँ पर पहले निकाल लेता हूँ मुझे गिवन क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं गिवन लिख दूंगा, गिवन। और गिवन है आपको क्या, 60 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। देखिए, अगर हम सोल्यूट ले रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा, सोल्यूट को हम बी से रिप्रेजेंट करेंगे और अगर कहीं भी हम किसको यूज करेंगे, सॉल्वेंट को, तो सॉल्वेंट को ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेट ऑफ सोल्यूट यानी कि WB, ये आपको दिया गया है 60 ग्राम और यही आपको कह रहा है कि 250 ग्राम वाटर है, तो वाटर ज्यादा है मतलब सॉल्वेंट होगा, तो WA कितना हो जाएगा, 250 ग्राम ऑफ वाटर फ्रीजेस। अब जो है जैसे ही ऐड किया तो ये लोग फ्रीज हो रहे हैं 270.67 पे, दैट मीन्स आपको ये फ्रीजिंग पॉइंट इनका दिया है। हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल कैम वर्ल्ड में। तो जैसा हम आज से सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम अपने बोर्ड एग्जाम 2026 की प्रिपरेशन करेंगे और इसमें सबसे पहले चैप्टर 1 का वीडियो है जिसका नाम है सॉल्यूशन इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल, जिसमें आप एक एक करके वो सारे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स देखेंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स देखेंगे जो आपको ड्यूरिंग द सॉल्यूशन आपको याद रखना होता है। जब भी आप क्वेश्चन को देखिए, उसको एक बार पढ़िए, समझिए और ये डिसाइड करिए कि ये क्वेश्चन दिया कहाँ का गया है। तो आइए शुरू करते हैं इस प्यारे से लेक्चर को। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सो जैसा आपका ये पहला क्वेश्चन दिया गया है और यहाँ कह रहा है कि एक सोल्यूशन है जिसका 60 ग्राम एक नॉन वोलाटाइल सोल्यूट कंटेन कर रहा है 250 ग्राम ऑफ वाटर में और ये सॉल्यूशन फ्रीज हो रहा है 270.67 केल्विन पे। तो आपको कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ सोल्यूट।
तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट आपको कैलकुलेट करना है, केएफ आपको दिया गया है। नॉन वोलेटाइल आप अगर ऐड करते हो तो होता क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाती है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, और इस टॉपिक को कहते हैं डिप्रेशन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और ये कहाँ का टॉपिक है, तो ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का टॉपिक है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में 4 तरह की प्रॉपर्टी थी। पहला था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा था आपका डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और तीसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और लास्ट आपका ऑस्मोटिक प्रेशर। तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्यों होती हैं, ये भी आपको आना चाहिए, क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन पूछ जा चुका है कि इसको कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्यों कहते हैं। तो आओ एक बार गिवन निकाल लेते हैं सबसे पहले, कि जो हमें गिवन है वो क्या क्या है। गिवन है सबसे पहले डब्ल्यू बी 60 ग्राम। अच्छा, मैं एक बार ये जस्टिफाई कर देता हूँ कि ये डब्ल्यू बी है क्या। तो देखो, अगर मैं सोल्यूट यूज करूंगा तो मैं सोल्यूट को हमेशा बी लिखूंगा, और जब भी मैं सॉल्वेंट वर्ड यूज करूंगा तो सॉल्वेंट के लिए मैं ए वर्ड यूज करूंगा। तो सॉल्वेंट ए और सोल्यूट बी। और गिवन क्या है यहाँ पर, डब्ल्यू ए मतलब वाटर गिवन है आपको 250 ग्राम का। ओके, अब ये फ्रीज हो रहा है, दैट मीन्स सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पीएफ ये दिया गया है 270.67 केल्विन। ठीक है, और यहाँ पर और क्या चीजें गिवन है, तो कह रहा है आपको केएफ दिया गया है वाटर के लिए 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, और यही आपको वाटर का वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आना चाहिए। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज, यानी कि ये 273 केल्विन पे फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, मोलर मास आपको निकालना है। ठीक है, तो टॉपिक कहाँ का है, आपके डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि कहलाता है डेल्टा पीएफ इक्वल केएफ इंटू मोलैलिटी। ये आपको फॉर्मूला आना चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम ये देखें कि टीएफ हमारा क्या है, तो टीएफ जो है, जैसे मान लो डेल्टा टीएफ निकालें, तो डेल्टा टीएफ होता क्या है कि जो डिफरेंस है, और डिप्रेशन में कितना आया है, पहले कितना होता है और फिर कितना, तो वाटर का 273 है और उसमें से डिफ्रेस होके 270.67 पहुंच गया है, तो एग्जैक्ट कितना है। तो आप ये कहोगे कि प्योर फॉर्म वाले का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस कर दोगे इम्प्योर फॉर्म वाले से, और मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखोगे, तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा आपके लिए पूरा पूरा। देखो, टी एफ नॉट माइनस टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी का फॉर्मूला होगा डब्ल्यू बी मल्टी 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। सारी वैल्यूज को यहाँ हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे एक एक करके। तो हमारे पास पे है पहले 273 माइनस 270.67 इक्वल के एफ आपको दिया गया है, कितना है 1.86 इंटू डब्ल्यू बी दिया गया था, ये है 60 ग्राम, और इनटू में हो जाएगा 1000, डिवाइड करोगे आप मोलर मास से जिसको आपको निकालना है, इनटू में डब्ल्यू ए रख दोगे जो कि आपको 250 ग्राम दिया गया है। और इसको बड़े प्यार से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, इसको बड़े प्यार से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इन भाई साहब को थोड़ी देर के लिए नीचे पहुंचाते हैं, नीचे आइए, अभी आपकी जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो 273.00 में से 270.67 माइनस कर लो बड़े प्यार से, ये आ जाएगा 1073, ये आ जाएगा 963, ये आ जाएगा 2, यानी कि 2.33, 2.33 इक्वल टू, यहाँ कट रहा है क्या कुछ, बिल्कुल 25 चौके 100, और ये 40 हो जाएगा, तो बन जाएगा हमारा 2.33 1.86 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास इक्वल हो जाएगा आपका ओवरऑल 2.33 डिवाइड में आएगा, ये बनेगा 1.86 इंटू 60, 6 चौको 24, 24 240 डिवाइडेड बाय मोलर मास, ओहो, डिवाइडेड बाय 2.33। और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी आपको मोलर मास की 119.58, जो कि नियरली 192 ग्राम मोल इनवर्स हो जाएगी। और इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो बहुत बेहतरीन सॉल्यूशन हो सकता है अगर आपको ये चीजें निकालनी आ जाए। पहले तो आपको ये पता चल जाए कि क्वेश्चन है कहाँ का, वैल्यूज क्या क्या दी गई हैं, और हमें कैसे इसको अप्लाई करना है।
तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके लिए हमें इन सबको नीचे ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सेकंड है यहाँ पे। क्वेश्चन सेकंड भी बड़ा प्यारा सा है। क्या कह रहा है? कह रहा है एक 5% आपका Na2SO4.10H2O का सॉल्यूशन है जिसका मोलर मास 300 है। ये आइसोटोनिक किया गया है विद द 2% सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब बड़े प्यार से एक शब्द में क्या है? सेम सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ऐसे सॉल्यूशंस जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उन्हें हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है जो वो एक्स है, सब्सटेंस एक्स है, तो फाइंड आउट करना है मोलर मास क्या होगा एक्स का। 5% Na2SO4.10H2O का सोल्यूशन है और 2% आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है। 5% का मतलब हो गया कि 100% में से 5%, यानी 100 ग्राम में से 5 ग्राम। सिंपल, 100 ग्राम में से 5 ग्राम। देखो, अगर आप कभी भी किसी चीज का सोल्यूशन का परसेंटेज निकालना चाहते हैं तो इसे 100% को हम 100 ग्राम मान के चलेंगे। देखो, जो आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसकी सॉल्युबिलिटी 100% में देखी जाती है, तो 100 ग्राम मान के चलते हैं। अब ये अगर ये 5% है तो 5% किसके बराबर हो जाएगा? 5 ग्राम के। और आपका 2% किसके बराबर हो जाएगा? 2 ग्राम के। तो अगर आइसोटोनिक की बात आती है तो पाई वन बराबर होगा किसके? पाई टू के। पाई वन पाई टू के बराबर, यानी C1RT इक्वल टू C2RT। अब RT कैंसिल हो जाएगा तो C1 इक्वल टू C2। और C1 क्या होता है? N1/V। और C2 क्या होता है? N2/V। वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो गया। दैट मीन्स जब भी आपको क्या आता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन आता है, उनके नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं बच्चे? बराबर होते हैं। और अगर नंबर ऑफ मोल्स आप बराबर लेके चल रहे हो तो N1 का मतलब W1/M1 इक्वल टू W2/M2। मतलब मोलर मास है। M1 M2 क्या है? मोलर मास है। W1 W2 उसका मास है। तो W1 आपको मान के चलना 5 ग्राम दिया था, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ये 5 ग्राम ले लेते हैं। ये 5 ग्राम। M1 उसका मोलर मास दिया गया है, देखो कितना है, ये आपका 300 दिया गया है, तो 300 रख देते हैं इज इक्वल, ये 2% था तो 2 ग्राम। और M2 आपको निकालना है। सिंपल हो गया। M2 आपको निकालना है, तो 5 1 जा 5 6 जा 30, 60 हो गया। और M2 इक्वल टू हो गया 2 मल्टी 60, यानी कि M2 इक्वल हो गया 120 ग्राम मोल इनवर्स। तो जो एक्स सब्सटेंस आपने लिया था, उस एक्स सब्सटेंस का मोलर मास कितना आ जाएगा? 120 ग्राम मोल इनवर्स आ जाएगा। सिंपल है, बड़े प्यार से, कितना आसानी से हो गया। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये बड़ा प्यार से हो जाएगा। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, अभी भी टाइम है, अभी भी मौका है, एक बार कॉन्सेप्ट डेवलप कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने बहुत नीचे कर दिया, इसको वापस लेके चलते हैं। चलिए भाई साहब। चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कैलकुलेट करो एलिवेशन फॉर अ सॉल्यूशन। एलिवेशन का मतलब इंक्रीज, और सॉल्यूशन जो प्रिपेयर किया गया था एडिशन करने पर 10 ग्राम MgCl2। मतलब हमने 10 ग्राम क्या करा? MgCl2 ऐड कर दिया 200 ग्राम ऑफ वाटर में। दैट मीन्स हमारा, अगर हम यहाँ पर देखें, जब WA है या WB मान लो सोल्यूट, जो नॉन वोलेटाइल है, जिसे ऐड किया गया 10 ग्राम में, 10 ग्राम में, और WA जो है हमारा वो है 200 ग्राम। तो ये आपका 10 ग्राम और ये 200 ग्राम। अगर अगर इनकी बात कर लें, एक मिनट, ठीक है, तो 200 ग्राम में एज्यूम करा कि MgCl2 100% डिसोसिएशन में जा रहा है, और 100% जब डिसोसिएशन में जाएगा, MgCl2 ब्रेक हो जाएगा Mg2 प्लस में और 2Cl माइनस में, 2Cl माइनस में। और ऐसे केस में आई क्या हो जाएगी इसकी? 3। आई क्या हो जाएगी? 3। अभी KF भी दिया गया है 0.512, और आपका मोलर मास भी दिया गया है 95। तो आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का सीधे फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या होता है फॉर्मूला? जी बोलो।
एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है डेल्टा टी बी इक्वल के बी इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी पता है क्या? नहीं पता, तो मोलैलिटी सबसे पहले निकाल लेंगे। आ जाओ मोलैलिटी निकालते हैं। मोलैलिटी निकालने के लिए आपको सिंपल सा इसी फॉर्मूले में चेंज करना है। अच्छा, आपको कैलकुलेट करना है एलिवेशन फॉर अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितना इंक्रीज आया, दैट मीन्स डेल्टा टीबी आपको कैलकुलेट करना है। केबी को केबी रख लेते हैं, केबी आपका 0.512 है, इनटू मोलैलिटी में आप वेट ऑफ सोल्यूट रखोगे जो कि आपको 10 ग्राम दिया, इनटू में कर दोगे 1000, डिवाइड में ले आओगे मोलर मास जो कि दिया गया है 95, इनटू वेट जो दिया गया है सॉल्वेंट का वो 200 है। फिर आप क्या करो, 0 0 0 0 कट गया, 2 5 जा हो गया 10, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, ठीक है, तो ये 19 आ गया। अभी क्या करना है, डेल्टा टीबी निकालना है, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 5.12 डिवाइडेड बाय 19 आ जाएगा। और आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे 5.12 डिवाइडेड बाय 19 में, तो ये आ जाएगा 0.26 समथिंग केल्विन में। तो जो यहाँ पर डिक्रीज आया या एलिवेशन आया वो कितना है, 0.26 केल्विन का है, जो कि डेल्टा टीबी है। अच्छा, अभी एक चीज यहाँ पर हमने मिस करी, और वो क्या है, आई फैक्टर। आई फैक्टर इसके साथ में निकालना पड़ेगा, आई फैक्टर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई इंटू थ्री, दैट मीन्स ट्राई करेंगे तो 3 6 18, 1 कैरी, 3 2 6 1 7, 0.78 केल्विन आई फैक्टर के मल्टीप्लीकेशन के साथ। अभी देखो आई फैक्टर अगर मिस कर दोगे तो सब सब कहानी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। आई फैक्टर मिस नहीं करना। अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट दिया है तो उसको आई में कन्वर्ट करना है, आई का मल्टीप्लाई करना है, नहीं दिया होता तो अलग बात थी। चले आगे, आगे में तो आगे आपको देखो एक क्वेश्चन और दिया है, ये आपको प्योर वाटर दिया है। प्योर वाटर क्या कह रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन, ये दिया गया है आपका 17.53 मिलीमीटर एच जी। कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ एक्वा सोल्यूशन जब हमने 20 ग्राम ग्लूकोज को डिजोल्व किया गया इतने में। दैट मीन्स आपको वेपर प्रेशर का निकालना है एक्वा सोल्यूशन के लिए, दैट मीन्स आपको पीए निकालना है। आपको पी नॉट ए गिवन है प्योर वाटर का 17.536 mmHg, और जब आपने डब्ल्यू बी यानी कि 20 ग्राम ग्लूकोज लिया जिसका मोलर मास आपको दिया गया है 180 ग्राम, और जिसको डिजोल्व किया गया डब्ल्यू ए यानी 500 ग्राम वाटर में कम, तो ये कहाँ का है, तो जब हम एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं तो ये बन जाता है आर एल वी पी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, ये पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और इसका फॉर्मूला होता है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो जब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट रखोगे तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। ठीक है, तो ये फाइनल फार्मूला, इस पे रख दो वैल्यूज को, क्या आ जाएगा, पी नॉट ए आपको गिवन है 17.536 माइनस पी ए अपॉन 17.536 इक्वल टू डब्ल्यू बी आपको 20 गिवन है, मोलर मास ऑफ ए यानी वाटर, वाटर का मोलर मास सिंपल है 18, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट दिया है 180 इंटू 500 ग्राम। 18 10 जाइए खत्म हो गया, जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, 2 1 जा 2 25। तो अगर इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो मैं एक काम करता हूँ, इस चीज़ को यहाँ ले जाता हूँ, थोड़ा सा जगह बनेगी, इन भाई साहब को ऊपर कर लेता हूँ, ये ऐसे 5 नीचे आओ। ठीक है, अभी इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना। तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा 17.536 माइनस पी ए, इसको ले गए इस तरफ तो 17.536 डिवाइडेड बाय हो गया 250। ठीक है, इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो जो पी ए है आपका, देखिए कैसे करेंगे, आपको करना क्या है, इस पूरी वैल्यू को उस साइड ले जाना है या इस पूरी वैल्यू को इधर ले आओ, तो आपका हो जाएगा 17.536 माइनस
17.536 डिवाइडेड बाई 250 इज इक्वल हो जाएगा पीए। इस चीज को आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। ये आ जाएगा लगभग 17.466, ठीक है, और यूनिट बनेगी मिलीमीटर एच जी। तो ऐसे आपको कैलकुलेशन कर लेनी है इसकी, तुरंत सारा कुछ आ जाएगा। अगला है, कह रहा है कैलकुलेट करो मास ऑफ NaCl। कैलकुलेट करो मास ऑफ NaCl जो कि डिजोल्व किया गया है 37 पॉइंट ग्राम वाटर में, कि लोअर हो जाए फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2 डिग्री सेल्सियस। और एज्यूम करना है NaCl कंप्लीटली डिसोसिएशन में जा रहा है। तो NaCl जब कंप्लीटली डिसोसिएशन में जाएगा तो इसके लिए आई फैक्टर हम 2 मान लेंगे। आगे चलते हैं। जैसे आपको ये जो केस दिया गया है ये वापस से ड्यूरेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का है, जिसके लिए आप सेम फॉर्मूला यूज करते हो, डेल्टा पीएफ इक्वल KF इंटू मोलेलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मोलेलिटी वाली वैल्यू को रिप्लेस कर लेंगे। गिवन क्या है सबसे पहले, तो आओ गिवन देखते हैं। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। हमारे पास जो गिवन चीजें हैं वो गिवन क्या क्या है, तो सबसे पहले आपको मोलर मास NaCl का दिया गया है 58.5, आपने डिजोल्व किया है 37 के मास निकालना है, सॉरी मास निकालना है, मतलब WB निकालना है आपको। और ये कह रहा है कि आपने वाटर लिया है WA 37.2 ग्राम। देन लोअर कर देता है फ्रीजिंग पॉइंट को 2 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब डेल्टा टीएफ दिया 2 डिग्री सेल्सियस। NaCl कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा, तो NaCl कंप्लीटली हो रहा तो Na प्लस प्लस Cl माइनस, और ऐसे केस में आई कितने हो गए, 2 आयन, ठीक है। तो आपको KF भी दिया है, अभी लगा देते हैं फॉर्मूला, तो हो जाएगा डेल्टा TF इक्वल KF इंटू मोलेलिटी इंटू आई, ठीक है। आपको निकालना है वेट ऑफ सोल्यूट, तो आप फॉर्मूला रख लो, ये आ जाएगा 2 इक्वल KF है 1.86 इंटू मोलेलिटी के लिए WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है, मोलर मास है आपका 58.5 इंटू सॉल्वेंट का वेट है आपका 37.2 इंटू में 2, ये आपका पूरा ओवरऑल। तो ये भी 2 है और ये भी 2 है, कैंसिल आउट हो गया, तो आपका बन जाएगा 58.5 मल्टी 37.2 डिवाइडेड बाय 1.86 इंटू 1000 इक्वल टू डब्ल्यू बी, ये बन जाएगा फाइनल। इस चीज को कैलकुलेट करेंगे, आंसर मिलेगा। इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, जैसे एक डेसिमल 2 डेसिमल खत्म, डेसिमल तो हमने सारे हटा दिए, सीधे सीधे काट दो इनको। तो जब आप ओवरऑल इनको कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर करीब करीब 0.50 आया, यानी आई की जो वैल्यू है वो, ये कह सकते हैं आई की वैल्यू लेस देन है किससे, 1 से। और जब आई की वैल्यू लेस देन 1 से होती है तो अलग केस होता है। जैसे मान लो अगर ये, हाँ समझा देता हूँ, अगर ये एसोसिएशन में जा रहा होता, एसोसिएशन में आई की वैल्यू आधी हो जाती है 1/2, और अगर ये डिसोसिएशन में जा रहा होता, डिसोसिएशन में, तो आई की वैल्यू हो जाती है डबल। मतलब आई अगर ज्यादा है, आई हो जाएगा 1/2, अगर एसोसिएशन में आधी हो जाती है, तो डिसोसिएशन में है तो डबल हो जाती है। तो फिलहाल आई की वैल्यू लेस देन 1 है, इसका मतलब सोल्यूट क्या था, सोल्यूट का नेचर एसोसिएशन का था। सोल्यूट क्या हुआ, यहाँ पे एसोसिएट हुआ। तो ये चीज आपको माइंड में रखनी है कि कब एसोसिएट होगा और कब डिसोसिएट होगा। जैसे मान लो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कि आपसे कह रहा है कैलकुलेट करो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन फॉर द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 10 ग्राम CaCl2 टू 200 ग्राम ऑफ वाटर। भैया CaCl2 है तो ये ब्रेक होगा Ca2 प्लस में और 2Cl माइनस में, तो ओवरऑल आई अगर देखा जाएगा तो आई फैक्टर हो गया 3, 2Cl के लिए और एक आ गया कैल्शियम। तो यहाँ पर आपको एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कैलकुलेट करना है, मतलब डेल्टा टीबी कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला होगा KB इंटू मोलेलिटी इंटू आई, मोलेलिटी आपको फिर वापस निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पर सीधे फॉर्मूला आता है KB
Kb की वैल्यू हमें दी गई है 0.512 मल्टीप्लाई WB क्या है, WB है आपका 10 ग्राम, ये रख दो 10 ग्राम, इंटू में 1000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय मोलर मास है आपका 111, इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट है आपका 200, और इंटू में आ गया 3। आई 3 कहाँ से आया, आई से। अब इस चीज को कैलकुलेट करनी है, तो ये ज्यादा एक जीरो हो गया यहाँ पे, 200 ही है, तो इसको कैंसिल आउट करते हैं, 0 0 0 0 2 5 जा, ये हो गया 10, ठीक है। और मान लेते हैं ये 0.5 ही है, मल्टी 10 मल्टी 5 मल्टी 3 डिवाइडेड बाय 1 अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 5 50 और 5 तिया 15 150, और 0.5 मल्टी 150 डिवाइडेड बाय 111, इसको कैलकुलेट करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये लगभग 0.67 केल्विन आया। तो डेल्टा टीवी इस तरह से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। करना क्या है, आपको एक बार कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि आपका क्वेश्चन क्या कह रहा था। आपसे क्वेश्चन ने कहा कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन के लिए निकाल, दैट मीन्स आपको ओवरऑल एलिवेशन बताना है कितना हुआ, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कहता तो आप डेल्टा टीवी में आपको टीवी माइनस टीवी नॉट करना, अलग कहानी मिलती। जब भी हम सोल्यूट ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, कितना बढ़ेगा वो यहाँ पर देखना है। तो 0.67 केल्विन की चेंज आ जाएगी जो उसका प्योर फॉर्म में था, ठीक है। अगला है यहाँ पे, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एक सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, वाटर में डाला गया है, लेवल किया गया 10%, मतलब 10% लेवल है, तो व्हाट वुड बी द मोलैलिटी एंड मोलैरिटी दोनों कैलकुलेट करनी है, और डेंसिटी यहाँ पर आपको दी गई है। तो सिंपल है, गिवन है आपको 10%, 10% का मतलब वही अगेन 10 ग्राम, 10 ग्राम आपको ग्लूकोज दिया, तो बचा हुआ 90 ग्राम आपको क्या दिया होगा, वाटर। सोल्यूट पता चल गया, सॉल्वेंट पता चल गया, सिंपल। अभी क्या निकालना है, पहले मोलैरिटी बतानी है। तो अगर मैं मोलैरिटी निकालूंगा, मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होगा WB मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब ऊपर 1000 है तो ml, सिंपल। अभी कर दो। अब वॉल्यूम आपको पता है, वॉल्यूम नहीं पता तो डेंसिटी का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई डेंसिटी, सिंपल। WB कितना है 10 मल्टी 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ग्लूकोज का 180 होता है, इनटू वॉल्यूम मान लेते हैं 100 ml, क्या मान लेते हैं 100 ml, 100 ml के हिसाब से मल्टीप्लाई 1 2, तो हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 से खत्म, 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18 और 12 पंचे 60, 6.0, ये आ गया 9। अब जो मोलैलिटी आएगी यहाँ से आएगी, आपको 6 में क्या करना है, 6 में 9 का डिवाइड कर देना, और जब आप 6 में 9 का डिवाइड करोगे तो आपके पास मिल जाएगा 0.66 मोल पर लीटर। और अगर यही आपको मोलैलिटी निकालनी है तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है WB मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास, लेकिन अब की बार WA आएगा, वो भी ग्राम में। ये मोलैलिटी है आपकी, ठीक है। रख देते हैं वैल्यू, तो हो गया 10 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास 180 है, इंटू में 90, 90 कहाँ से आया, हमने 90 ग्राम वाटर कंसीडर किया है 100 ग्राम के रिस्पेक्ट में, तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, और ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, तो ये हो गया 50 और 9 9 जा 81। अब 50 और 81 को डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी मोलैलिटी की 0.61 मोल पर केजी, यानी कि मोलल, तो ये स्मॉल m है, ये आपको इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक तरीका जिससे आपको ये पता चले कि क्वेश्चन दिया कहाँ का गया है और आपको करना कैसे है। कुछ चीजें और है मेरे पास, जैसे इम्पोर्टेंट उनकी बात कर ले, इम्पोर्टेंट डिफरेंस की बात कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर मैंने लिया है, थोड़ा सा मैं अपने आप को साइड कर लेता हूँ, ठीक है। आपको जो दिया गया है ये है मोलैलिटी वर्सेस मोलैलिटी, ठीक है। मोलैलिटी और मोलैरिटी में क्या रिलेशन कह रहा है, नंबर ऑफ मोल्स जो सोल्यूट के डिजॉल्व होते हैं 1 लीटर में, उसे कहते हैं मोलैरिटी। 1 लीटर सोल्यूशन में, सॉल्वेंट बोल दिया शायद मैंने,
1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम मोलैरिटी कहते हैं और यही अगर 1 केजी सॉल्वेंट में देखने लगे नंबर ऑफ मोल्स तो इसे मोलैलिटी कहेंगे। फॉर्मूला है मोलैरिटी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर और मोलैलिटी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोल मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ये है कि मोलैरिटी जो होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट है। वॉल्यूम चेंज हो जाएगा अगर टेम्परेचर चेंज करोगे। तो मोलैरिटी डिक्रीज होती है विद राइजिंग टेम्परेचर। अब जैसे-जैसे क्या करते हो मोलैरिटी जैसे मान लो टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम चेंज होता है। तो वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी और वॉल्यूम का इनवर्स रिलेशन है। तो वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो मोलैरिटी डिक्रीज हो जाती है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। जबकि मोलैलिटी इंडिपेंडेंट होती है टेम्परेचर की और मास को चेंज करने से कोई चेंज टेम्परेचर में नहीं आता या टेम्परेचर के चेंज करने से मास में कोई चेंज नहीं आता। तो मोलैरिटी में कोई चेंज नहीं आएगा अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो। आगे अगर चलें तो ये बात कर रहा है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। तो आइडियल सॉल्यूशन कौन होता है? ऐसे सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं और ऐसे सॉल्यूशन जो राउट्स लॉ को फॉलो नहीं करते उन्हें हम नॉन आइडियल कहते हैं। इसके केस में जो पी ऑब्जर्व्ड और पी कैलकुलेटेड है मतलब जो थ्योरेटिकल और ऑब्जर्वेशनल वाली वैल्यू है अगर वो बराबर आती है तो आइडियल सॉल्यूशन है और अगर नॉट इक्वल टू आती है तो ये आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ऐसे केस में जो पीए है यानी पार्शियल प्रेशर वो पी नॉट ए और ए होता है एक्स ए होता है और पी का जो बी है यानी सॉल्यूट के लिए ये पी नॉट बी इंटू एक्स बी होता है और ऐसे केस में जो पी टोटल है वो इन दोनों के इक्वल नहीं होता। ये इक्वल होता है, ये गलत लिखा है, इक्वल होता है, यहाँ इक्वल नहीं होता। आगे चले तो इंटरेक्शन जो होता है ऑल पार्टिकल्स आर इक्वल मतलब सोल्यूट सॉल्वेंट का सोल्यूट सोल्यूट का ये फिर गलत लिखा है, यहाँ ए है, सॉरी फॉर दैट। ए का और बी का जो इंटरेक्शन है वो ए बी के इंटरेक्शन के बराबर है। यहाँ पर जो है यहाँ पर ए का इंटरेक्शन बी के बराबर नहीं है और ए बी के बराबर नहीं है मतलब इंटरेक्शन बराबर नहीं है। डेल्टा वॉल्यूम मिक्सिंग जो होता है जीरो होता है और जहाँ एंथैल्पी का जो चेंज आता है वो भी जीरो होता है आइडियल के केस में। लेकिन नॉन आइडियल के केस में वॉल्यूम मिक्सिंग जो सॉल्यूशन का है वो जो जीरो के बराबर नहीं होता, नॉट इक्वल टू जीरो होता है और एंथैल्पी भी नॉट इक्वल टू जीरो होती है। बात करते हैं अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो क्या हो सकता है? तो जीरो से ज्यादा भी हो सकता है और जीरो से कम। अगर जीरो से ज्यादा हुआ तो पॉजिटिव डेविएशन और जीरो से कम हुआ तो नेगेटिव डेविएशन। तो ऐसे केस में जो पार्शियल प्रेशर ए का होता है यानी सॉल्यूशन का होता है वो प्योर फॉर्म वाले से क्या होता है ज्यादा होता है और यहाँ भी क्या होता है ज्यादा मतलब जो अपने कैलकुलेट करी वैल्यू वो क्या आई ज्यादा आई थ्योरेटिकल या जो रिकॉर्ड में थी वैल्यू उससे क्या आई ज्यादा आई और नेगेटिव डेविएशन में ये वैल्यू क्या आ रही है कम आ रही है। अगर इंथैल्पी की बात करें तो इंथैल्पी यहाँ बढ़ जाने वाली है पॉजिटिव डेविएशन में, वॉल्यूम भी बढ़ जाने वाला है मिक्सचर का, जबकि यहाँ दोनों जगह वॉल्यूम क्या होने वाला है कम, जीरो से कम मतलब कम हो जाना। जबकि जो ए बी इंटरेक्शन है वो वीकर होंगे देन ए और बी इंटरेक्शन मतलब कि सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स के बीच में सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के बीच का इंटरेक्शन कम होगा पहले प्योर फॉर्म वाले से, यहाँ पर इंटरेक्शन ज्यादा होगा। अगर मान लो इंटरेक्शन कम है तो आसानी से बॉयल हो जाएगा इसलिए मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाएंगे और अगर ये स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन रखते हैं तो इन्हें बॉयल होने में टाइम लगेगा इसलिए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाएंगे। ये ग्राफ होता है कि अगर ये नॉर्मल लाइन से अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव और नॉर्मल लाइन से अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव। तो ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मैं अगेन कहूँगा आप लाइक करिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद।